नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देख रहे हैं। तो अंगुत्तर निकाय में जो तीसरा निपात है, तीसरे निपात का तीसरा वर्ग पुग्गल वर्ग, और उस पुग्गल वर्ग का 9वें क्रमांक का सूत्र अंध सूत्र। अंध यानी कि जैसे कि जिसको आंखें नहीं है तो ऐसा अंधा व्यक्ति, अंधे व्यक्तियों को मूल करके या उसकी उपमा को मूल करके या उसको उद्देश्य करके दी गई देशना है। ठीक है, इस सूत्र देशना में भी अपना लौकिक कल्याण भी है, परलौकिक कल्याण समाया हुआ है और परमार्थिक यानी कि निर्वाण का कल्याण भी समाया हुआ है। तो इस कारण से इस सूत्र देशना को भी उसी तरीके से समझते हुए अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस सूत्र उपदेश में क्या भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, तयो में भिक्कवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन। भिक्षुओं 3 तरह के लोग हैं जो इस लोक में, इस संसार में विद्यमान हैं। ओके, कत में तयो, कौन से 3 तरह के लोग हैं? अंधो, एक चक्षु, द्विचक्षु, ये 3 है। पहला वाला है अंधा व्यक्ति। पहला व्यक्ति है अंधा। जनरली लोगों को 2 आंखें होती है, 3 आंखें नहीं होती है। ओके, 2 आंखें होती है तो 2 ही आंखें जब नहीं होती तो हम उसको क्या कहते हैं? अंधा व्यक्ति। दूसरा है एक चक्षु। ये 2 आंखों में से एक आंख उसकी मतलब अच्छी नहीं होती, एक आंख से देख सकता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक चक्षु वाला व्यक्ति। और दूसरा है द्विचक्षु, 2 आंखों वाला व्यक्ति। तो अभी ये 3 तरह के हैं। ठीक है, क्लियरली समझ में आया? एक अंधा व्यक्ति, एक आंख वाला व्यक्ति और एक है 2 आंख वाला व्यक्ति, है ना? आंख यानी चक्षु। तो अभी 3 लोगों के बारे में अभी भगवान क्या कहते हैं देखते हैं। खतमोज भिक्कवे पुग्गलो अंधो। भिक्षुओं, यहाँ अंधा व्यक्ति कौन है या कौन व्यक्ति है जो अंधा है? भगवान यहाँ कहते हैं, ईद भिक्कवे एकचस्य पुग्गलस्य तथा रूपं चक्षुं न होति। अभी ये अंधे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध आध्यात्म को मूल करके बता रहे हैं। ओके, जैसे जनरली भी हम समाज में देखते हैं, भौतिक दुनिया में अलग है, ये आध्यात्मिक दुनिया के अंधा व्यक्ति, एक चक्षु वाला व्यक्ति और 2 आंखें वाला व्यक्ति बता रहे हैं। लेकिन हम संसारिक या भौतिक दुनिया में भी हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको बिल्कुल दोनों आंखें नहीं है, अंधा व्यक्ति है। किसी को एक आंख है, ऐसे व्यक्ति को भी देखते हैं। किसी को नहीं, ज़्यादा लोगों 2 आंखें हैं, ऐसे हम देखते हैं। ये हो गया भौतिक दुनियादारी के लोगों में देखे हुए। लेकिन ये आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक यानी कि धर्म के क्षेत्र में अंधा व्यक्ति कौन होता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ कौन व्यक्ति है जो अंधा है? यहाँ कोई एक व्यक्ति तथा रूपं चक्षुं न होती यथा रूपेण चक्षुना अनधिगतं वा भोगं अधिगच्छेय अधिगतं वा भोगं फातिं करेय। भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास उस प्रकार की आँख नहीं होती, यानी कि वो देखने का वो ज्ञान नहीं होता है। अभी यहाँ ज्ञान यानी किसी बात को अगर जानना है तो हमारे मतलब मांस चक्षु होना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे ज्ञान के चक्षु होने चाहिए। ज्ञान के चक्षु होने चाहिए, तब उसको हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं हाँ एक्चुअल में वो बात कैसी। और ये ज्ञान के चक्षु सभी के पास में नहीं होते हैं, है ना।
तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति के पास उस प्रकार का चक्षु यानी कि प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु नहीं होता है जिस प्रकार के चक्षु से यानी ज्ञान चक्षु से अप्राप्त भोग संपदा यानी कि अप्राप्त, चाहे भोग कहते हैं ऐश्वर्य, जैसे कि धन दौलत है, जो भी है उसको भोग कहते हैं। तो अप्राप्त भोग संपदा को ऐसे प्राप्त करूं या प्राप्त की हुई भोग संपदा को मैं बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में उसको बढ़ाऊं। मतलब उसको वो देखने के चक्षु नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं तथा रूपं चक्षु न होते, उस व्यक्ति को उस तरह के वो चक्षु नहीं होते हैं जिस तरीके के चक्षु से, मतलब उसको ज्ञान चक्षु, ये देखा जाए, ये समझा जाए या जाना जाए कि अप्राप्त भोग संपदा को कैसे प्राप्त किया जाए या प्राप्त की हुई भोग संपदा ऐश्वर्य को बहुत बड़ी मात्रा में कैसे बढ़ाया जाए। इसको देखने के लिए, समझने के लिए कोई उसके पास में वो क्षमता नहीं होती है। जिसको देखने की क्षमता नहीं है उसको क्या कहेंगे? अंधा कहेंगे। तो इस अर्थ में फिर बाद में कहते हैं अभी ये एक हो गया कि ये तो चक्षु उसके पास में है ही नहीं है, जो अप्राप्त भोग संपदा को मत कैसे प्राप्त करूं या प्राप्त की हुई भोग संपदा को बहुत बड़ी मात्रा में मतलब कैसे मैं उसको बढ़ाऊं। ये इसको देखने के लिए तो कोई उसके पास कोई चक्षु होते नहीं, ज्ञान चक्षु नहीं होते हैं। साथ में भगवान बुद्ध कहते तथा रूपम पिस चक्षुं न होते। अभी ये चक्षु तो है ही नहीं है, मतलब भौतिक संपदा को लेकर भी, जैसे कि हम अपना गृही जीवन जी रहे हैं, हमारा मनुष्य लोक में जन्म हुआ है, तो हम सुख की कामना करते हुए बहुत सारी चीज़ों को बटोरते हैं, है ना, जैसे कि अन्न वस्त्र निवारा है और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी के साथ में हम अपना सुख देखते हैं और सुख उसी में ढूंढते हैं। तो ऐसे भोग संपदा जो हमारे पास अप्राप्त हैं, तो अप्राप्त भोग संपदा को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त की हुई भोग संपदा को बढ़ाने के लिए अगर कोई ज्ञान ही नहीं, कोई समझ ही नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एक अर्थ से वो एक चक्षु उसके पास है ही नहीं। लेकिन साथ में दूसरा भी तथा रूपम पिस चक्षु न होती, मतलब भगवान बुद्ध कहते ये चक्षु तो नहीं है, लेकिन साथ में उस प्रकार का भी उसके पास चक्षु नहीं है, यानी ज्ञान चक्षु नहीं है कि यथा रूपेण चक्षुना, जिस प्रकार के ज्ञान चक्षु से चक्षुना कुशला कुशले धम्मे जानिए, जिस प्रकार के चक्षु से ज्ञान चक्षु को जान सके कि अरे ये कुशल है, ये अकुशल है, या कुशल धर्म को या अकुशल धर्मों को कि वो जान सके, ऐसा भी उसके पास चक्षु नहीं है। सावज्जान वज्जे धम्मे जाने, मतलब सावज्य यानी सदोषतापूर्ण, यानी कि जिस कर्मों में, जिन बातों में, जिस धर्मों में क्या है, सदोषता है, कोई मतलब गलतियां हैं या बुराइयां हैं तो वो सदोष कहते हैं। तो ये कर्म सदोष है, ये कर्म निर्दोष है, उस धर्म को भी वो जाने। हीन पनीत, ये धर्म बहुत ही हीन नीच है, ये धर्म बहुत ही श्रेष्ठ प्रणीत है, मतलब अच्छे वाले ऊंचे हैं। तो इसको भी जान, जिन चक्षु से देखना होता है उस प्रकार के चक्षु उसके पास नहीं है, या उसी प्रकार के भी चक्षु नहीं है जिस प्रकार के चक्षु से कन्न सुख पटि सब पटि भागे धम्मे जाने। ये कृष्ण और शुक्ल, इसमें अभी मैं थोड़ा सा सरल भाषा में भी बताऊंगा। कृष्ण और शुक्ल पटिभाग यानी कि उस प्रतिभाग, उसके पक्ष में आने वाले धर्म को भी वो जान सके या जाने, वो जान सके, देख सके, ऐसे भी उसके पास चक्षु नहीं होते हैं। या कन्न सुखम, कन्न यानी कि कृष्ण काले कर्म हैं, काले धर्म हैं। सुक यानी कि शुक्लम यानी कि
जो सफ़ेद कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं। तो ऐसे वो काले कर्मों को अच्छे कर्म यानी कि अच्छे बुरे कर्मों को जान सके, कर्म यानी धर्म को वो जान नहीं सके, ऐसे उसके पास चक्षु भी नहीं। अभी देखिए, एक पक्ष था जो भौतिक जीवन जीते हुए जो जिसमें हम सुख देखते हैं, वो भी उसके पास में नहीं होता है, और साथ में उस प्रकार का भी चक्षु, उस प्रकार के भी ज्ञान चक्षु नहीं होते जिस प्रकार के ज्ञान चक्षु से वो जान सके कि ये कुशल है, ये अकुशल है, ये सदोषपूर्ण धर्म है, ये निर्दोषपूर्ण धर्म है, ये हीन नीच धर्म है, ये बहुत ऊंचे श्रेष्ठ धर्म है, ये काले यानी कि पापमय धर्म है, ये शुक्ल यानी कि ये पुण्यमय या अच्छे अच्छाइयों के पक्ष में आने वाले धर्म हैं। इसको देख सके, जान सके, ये भी चक्षु नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं अयंग उच्यते भिक्खवे पुग्गलो अंधो, भिक्षुओं यह व्यक्ति कहलाता है अंध। देखिए, समाज में हम संसार में भी ऐसा व्यक्ति देखते हैं जिन लोगों को, जिन बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही दारिद्र्य का जीवन जीते हैं, बहुत ही स्ट्रगल करते हैं अपना जो पेट भरने के लिए या अपने प्यास बुझाने के लिए, जो पानी चाहिए वो पानी मिलने के लिए या अच्छे कपड़े पहनने के लिए उसके पास सुविधा नहीं होती है, अच्छा घर नहीं होता है, कोई बड़े रिश्तेदार हितैषी लोग भी नहीं होते हैं, बाकी उपयोग में लाने वाली चीज़ें भी नहीं होती है। बहुत दुख से उन लोगों का जीवन होता है। लेकिन अभी ये तो समझ में आता है कि अरे मेरे पास ये होता तो अच्छा होता। किसको नहीं लगता है काश मैं भरपेट खाना खाता, काश मुझे वो खाने के लिए मेरा ऐसा होता। किसको नहीं लगता है? लगता है, जो भी गरीब है उसको लगता है। लेकिन जो अप्राप्त भोग संपदा है, मैं उसको कैसे प्राप्त करूं, इसको अभी देखने का, उसको जानने का अगर ज्ञान ही नहीं है, वो जानने का वो चक्षु ही नहीं है, तो वो व्यक्ति भला वो अप्राप्त भोग संपदा को कैसे प्राप्त करेगा। या प्राप्त कुछ है, समझो कुछ चीज़ें उनके पास में है, जैसे कि चाहे जैसा भी अच्छा थोड़ा साधारण सा घर है, आज कुछ लेवल के मात्रा में कपड़े पहनता है, अच्छे खाना खाता है, जो भी है। अब उसको पता ही नहीं है कि जो प्राप्त भोग संपदा है मैं उसको कैसे बढ़ाऊं। इसको भी जानने के लिए जो जैसे चक्षु होने चाहिए, देखने के लिए जो चक्षु होने चाहिए, वो चक्षु अगर नहीं है तो उसकी एक आँख अंध है, वो उसके भोग संपदा को सही तरीके से प्राप्त कर सके ऐसा वो देखने का आँख है ही नहीं उसके पास, है ना। तो इस अर्थ में एक आँख इधर की खत्म। अब ये हो गई, अगर ऐसे भोग संपदा अगर जिसके पास नहीं है तो वो अपना वर्तमान जीवन कितना दुख भरा जिएगा, बहुत दुख भरा जिएगा। और दूसरा पक्ष है जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसके बाद वैसे भी आँख नहीं है जिस आँख से ये जाना जा सके कि ये कुशल धर्म है, ये अकुशल है, ये सदोष धर्म है, ये निर्दोष धर्म है, ये हीन यानी नीच धर्म है, ये बहुत ऊंचा प्रणीत श्रेष्ठ धर्म है, ये पाप में यानी कि कृष्ण धर्म है, ये शुक्ल यानी ये पुण्य धर्म है, कुशल धर्म है, यानी कि शुक्ल कहते हैं अच्छे धर्म है। तो इस प्रकार के वो जाने, ऐसा भी वो भी उसके देखने का ज्ञान नहीं है, है ना। आज देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, कभी कभी भिखारी भी रहते, बहुत ही कष्ट भरा जीवन जीते। वो तो होता ही है, साथ में उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, समझ में नहीं आता, है ना। जैसे कि हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चुगली करना या कठोर वाणी से बोलना, निरर्थक बोलना, दूसरों की चीज़ों को लेकर लोभ जगाना, उसको बोलते हैं विषम लोभ, दूसरों का द्वेष करना और मिथ्या दृष्टि, ये अकुशल है, ये सदोषपूर्ण कर्म है, ये बहुत ही नीच कर्म है, ये बहुत ही कृष्ण यानी कि पाप है, बड़ा पाप है, ये समझ में नहीं आता। और उसके बिल्कुल प्रतिपक्ष में वो कैसे कुशल धर्म है, निर्दोष धर्म है, श्रेष्ठ प्रणीत धर्म है,
और सुख लेने अच्छे धर्म है, ये भी समझ में नहीं आता। और इस कारण से अपना ये प्रेजेंट लाइफ भी बहुत दुख भरा जीता है और परलोक में भी बहुत दुख भरा जीता है। तो ऐसे जिसको ये कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना ये ना वो, तो ये दोनों तरह का जो ज्ञान से न समझने वाला व्यक्ति कैसा है? अंधा व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति समाज में, चाहे वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो, जो व्यक्ति इन दो तरह के लोगों को देखता है, वो व्यक्ति क्या है? अंधा व्यक्ति है। भले ही उसको मांस चक्षु वाले आंखें रहें, भले ही वो मांस चक्षु वाले आंखें रहें और वो देखता रहे ये दीवार है, ये पेड़ पौधे हैं, देखता रहे, लेकिन ये दो तरह का ज्ञान नहीं है, वो अंधा व्यक्ति है, वो अंधा व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसा अंधा, अभी बाद में लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में वो क्या है। तो अंधे व्यक्ति की व्याख्या भगवान ने ऐसी की है। ये थोड़ा स्पष्टीकरण इसलिए बताया क्योंकि लोगों को समझ में आ जाए ना। कभी कभी जैसे शब्द है वैसे के वैसे बताने से किसी को मुश्किल जाता है समझ लेने में, तो अर्थ सही तरीके से समझ लेने के लिए मैंने थोड़ा ये स्पष्टीकरण बताया है। ठीक है, अंध व्यक्ति की व्याख्या समझ में आई, उसको ध्यान रखना है। फिर बाद में भगवान कहते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में जो एक चक्षु वाला है, एक आंख वाला है, उसके बारे में कहते हैं कथमोच भिक्खवे पुग्गलो एक चक्षु। भिक्षु, एक चक्षु वाला व्यक्ति कौन सा है? तो भगवान कहते हैं इद भिक्खवे एकचस्य पुग्गलस्य तथा रूपं चक्षुं होती। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु, यहाँ किसी एक व्यक्ति के पास में, यहाँ एक कोई व्यक्ति है और उसके पास में तथा रूपं चक्षुं होती, उस प्रकार के उसके पास चक्षु होते हैं। चक्षु यानी आँख, ओके, उस प्रकार की आँख होती है। आँख यानी ज्ञान की आँख। जैसे कि ये साधारण आँख से हम क्या करते हैं? कुछ चीज़ों का दर्शन करते हैं, जान जाते हैं कि हाँ ये दीवार है, ये आदमी है, ये पेड़ पौधे हैं आदि, जैसे उसका दर्शन करते समझ सकते हैं। तो उस व्यक्ति के पास उस प्रकार की चक्षु होता है। यथा रूपेण चक्षुना, जिस प्रकार के ज्ञान चक्षु से अनधिगतं वा भोगं अधिगच्छेय, अधिगतं वा भोगं फातिं करेय, अप्राप्त भोग संपदा को मैं प्राप्त करूं या प्राप्त हुई भोग संपदा को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाता हुआ, मतलब उसको बढ़ाओ, तो उसको देखने की आँख होती है, ज्ञान की आँख होती है। देखिए आजकल ऐसे खास करके भारत में, तो विश्व में तो ज़्यादा है, लेकिन भारत की बात है, हिंदी समझने वाले लोग हैं तो उनके लिए ऐसे लोग ऐसे बहुत हैं, है ना। अभी उनका नाम लेना अच्छा नहीं, किसी को बुरा लग सकता है। तो यहाँ जितने भी ऐसे लोग हैं उनके पास में जैसे कि बहुत बड़ी मात्रा में भोग संपदा है, जैसे कि बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिजनेस करते हैं, खेती है, जिस फील्ड में है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, उस वो स्किल्स पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होती है और वो सही तरीके से कैसे पाया जा सकता है वो बिल्कुल समझते हैं। ओके, जैसे कोई लोग बिजनेस करने के लिए इतने मतलब कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं कि मतलब सहज रूप से कुछ भी अप्राप्त भोग संपदा है तो उसको सहज प्राप्त कर सके। इन्वेस्ट कुछ करते हैं, उनको पता होता है। जैसे कि किसी समय में किसी बात किसी प्रोडक्ट का समझो कुछ कमी है ना, जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ पानी का बिजनेस करते, जहाँ खाना का कमी तो खाने के बिजनेस करते, कपड़ा जहाँ जिस देश में नहीं होता है वहाँ जाकर कपड़ा बेचते हैं। तो अलग अलग तरह की जो डिमांड्स है उसको बिल्कुल वो उसका ज्ञान रखते हैं। जैसे हमने देखी इससे पहले के 2 सूत्र देखे थे, पापनिक सूत्र प्रथमा और द्वितीय। उस सूत्र में बिजनेस करने के बारे में जो हमने उपदेश दिए तो बहुत ही फ्रूटफुल है। तो ऐसे लोगों को के पास में वो चक्षु होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं उस प्रकार के ज्ञान चक्षु होते हैं जिस प्रकार के ज्ञान चक्षु से अप्राप्त भोग संपदा को वो प्राप्त कर सके और प्राप्त की हुई भोग संपदा को बहुत बड़ी मात्रा बढ़ाते हुए उसको बढ़ा सके। तो ऐसे चक्षु होते हैं। तो ऐसा जिसके पास होता है तो वो व्यक्ति चक्षु वाला है, बिल्कुल उसके पास में वो चक्षु है जिस कारण से वो अपना ये वर्तमान जीवन सुखमय बना सकता है।
तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं वो एक चक्षु है, जो लौकिक स्तर का वो चक्षु है उसके पास। और भारत में ये ऐसे लोग ज़्यादा देखे जाते हैं। और बाद में कहते हैं साथ में क्या होता है, तथा रूपं पनस्य चक्षुं न होती, लेकिन ऐसा होने के बाद भी उस व्यक्ति के पास उस प्रकार के ज्ञान चक्षु नहीं होते हैं। यथा रूपेण चक्षुना, जिस प्रकार के ज्ञान चक्षु से कुशला अकुशले धम्मे, यानी कि कुशला कुशले, यानी कि उसमें संधि विग्रह है, कुशला अकुशले, कुशल इसमें आ में आता है, दूसरे कुशला कुशले धम्मे जाने, यह सावज्य अनवज्य धम्मे जाने, सावज्य अनवज्य धम्मे जाने, हीन पनिते धम्मे जाने, कन्न सुख सपटि भागे धम्मे जाने। लेकिन ये तो पहला वाला तो आँख होती है, लेकिन उस व्यक्ति के पास उस प्रकार की आँख नहीं होती है, ज्ञान की आँख नहीं होती है जिस प्रकार की ज्ञान की आँख से वो जान सके ये कुशल धर्म है, ये अकुशल धर्म है, ये सदोषपूर्ण धर्म है, ये निर्दोष धर्म है, ये नीच धर्म है, ये बहुत ही ऊंचा श्रेष्ठ धर्म है, ये कन्न यानी कि पापमय धर्म है, ये बहुत ही अच्छा यानी कि शुभ धर्म है। तो उसके या पाप या पुण्य के पक्ष में आने वाले सब प्रतिभाग है, उसके प्रतिपक्ष में आने वाले धर्म है। तो इसको वो जान सके ऐसे चक्षु नहीं होते हैं, ऐसा चक्षु नहीं होता है ना। तथा रूपं पनस्य चक्षु न होते, मतलब उस प्रकार का वो चक्षु नहीं होता है जिससे कि वो कुशल अकुशल को जान सके, है ना। मतलब एक तरह का पहला वाला है, लेकिन दूसरा वाला पक्ष का वो चक्षु नहीं होता। इस कारण से अयं उच्यते भिक्खवे पुग्गलो एक चक्षु, भिक्षुओं यह कहलाता है एक चक्षु वाला व्यक्ति, एक चक्षु वाला व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसा चक्षु हम भारत में भारत में नहीं, सबसे भी नहीं कह सकते, लेकिन भारत में अधिकतर लोग ऐसे हैं। वैसे पुराने काल में लोग कहते हैं कि भारत बहुत गरीबों का देश है, यानी कि बहुत अच्छा, उनको अप्राप्त भोग संपदा को कैसे प्राप्त किया जा सके, या देश की जो भी संपदा है जो हमारे पास नहीं है उसको कैसे प्राप्त किया जा सके, या देश की संपदा को कैसे बढ़ाया जा सके, है ना, जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, इसको भी देखने के चक्षु नहीं। तो ये अंधा है, आजकल भी अंधा अभी बोलना अच्छा नहीं है, और भी चलता है, जैसे कि चाहे भारत की शासन व्यवस्था चलाने वाले या बिजनेस करने वाले जैसे ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो एक चक्षु वाले लोग अभी भारत में भी कुछ मात्रा में तो है ना। तो बहुत सारे बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत अलग अलग तरह के अपने अपने क्षेत्र में व्यापार या कार्य करने वाले लोग में दक्षता वाले लोग हैं, और इस कारण से अप्राप्त भोग संपदा को प्राप्त करते हैं। लेकिन असत्पुरुष या गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से उनको पता ही नहीं चलता है क्या कुशल है क्या अकुशल है, क्या सदोषपूर्ण है क्या निर्दोष है, क्या नीच यानी कि हीन कर्म है कि हीन धर्म है, क्या प्रणिश्रेष्ठ धर्म है, क्या कृष्ण धर्म है क्या शुक्ल धर्म है, उनको पता नहीं चलता है। और इस कारण से वे कभी हिंसा भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, चुगली करते हैं, कठोर बोलते हैं, दूसरों की चीज़ों को लेकर लोभ जगाते हैं, अरे काश वो मेरी होती तो कितना अच्छा है, लोभ जगाते हैं, द्वेष करते हैं, पता नहीं चलता है, चाहे वो थोड़ा सा ड्रेस भी चेंज दिखता है तो द्वेष जगाता है, या अपने कुल से अलग होता है तो द्वेष जगाता है, समाज से बाहर का है द्वेष जगाता है, देश राज्य से या देश से बाहर का है तो द्वेष जगाता है, अपने देश का नहीं अपने राज्य का नहीं, किसी भी तरह का द्वेष जगाना और मिथ्या दृष्टि, ये धर्मों को उसको पता नहीं आता है। और इसी कारण से धर्म के नाम पर ना जाने कितनी ऐसी गलत धारणाएं फैल जाती है। तो ये होता है ये एक चक्षु वाले व्यक्ति के बारे में, है ना। तो आज भारत के लोग ऐसे हैं, अभी किसी का नाम बताना अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे अभी हर व्यक्ति को तो इतना लगता है कि मैं जो करता हूँ वो तो मैं अच्छा करता हूँ, है ना, हम जो मानते हैं ये अच्छा है, हमारी संस्कृति और हम ये कर रहे हैं, ऐसा खुद को मतलब अहंकार घमंड भी आता है, और इस कारण से उसी को मानते रहते। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि ये भी बात होती, जैसे कि देखिए कोई व्यक्ति किसी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई किसी
प्राणी की बलि देता है, और बलि भी ऐसे देता है, कहता है कि जो तेरा प्रिय है ना उसका वो, जैसे कि अगर उसका नाम लेना अच्छा नहीं, जैसे कुछ लोग किसी प्राणी को बहुत प्यार से संभालते हैं और बाद में उसका बलि देते हैं। और दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं, कोई भी प्राणी क्यों ना उसका प्रिय तो नहीं बनाते, लेकिन किसी प्राणी को किसी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं। और तर्क कैसे लगाते देखिए, अगर किसी एक के मरने से अगर 1000 लोगों का भला होता है तो एक का बलि देना चाहिए, एक तर्क है। दूसरा तर्क लगाते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे देवता को वो भोग है और इस कारण से वो प्रसन्न होकर हमारे कार्य बहुत अच्छे से हो जाएंगे, है ना। और वो भी करते हैं, उनको अगर प्रसन्न करना है तो साधारण आदमी के हाथों से क्यों मारना है, अरे ब्राह्मणों के हाथों से मारना है। आजकल ब्राह्मण लोग जो पुराने ज़माने में जो अहिंसावादी रहते थे, वो आज हाथ में तलवार लेकर बलि का कर्म करते हैं, है ना, प्राणियों को मारते हैं और बहुत ही क्रूरता से, ओके। और वो नाम चाहे जैसा भी हो, तो इस तरीके से वो आँख वाला नहीं है, उसके पास उस तरीके के। अब ये तो मैं एक उदाहरण बताया, बाकी तो अकुशल पक्ष में, बाकी नीच कर्मों में, बाकी जो सदोषपूर्ण कर्म, जो बाकी जो पाप में जो कृष्ण धर्म है उसको तो समझना तो बाकी अलग है, मैंने सिर्फ एक उदाहरण बताया, है ना। इस कारण से वे जो लोग हैं जैसे एक आँख वाले तो ऐसे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग अधिक पाए जाते हैं। अभी उसका भी मैं लास्ट में बताऊंगा क्या होता है, बस समझ लीजिए। पहला वाला जो है अंधा व्यक्ति, दूसरा वाला एक चक्षु वाला व्यक्ति, ठीक है। अभी तीसरा व्यक्ति देखते हैं। भगवान उसमें कहते हैं कथमोच भिक्खवे पुग्गलो द्विचक्षु। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, 2 आँख वाला व्यक्ति कौन है, कौन सा है। तो भगवान कहते हैं इद भिक्खवे एकच्चस पुग्गलस तथा रूपं चक्षुंग होती। भिक्षुओं, यहाँ किसी एक व्यक्ति के पास उस प्रकार की ज्ञान की चक्षु होती है, ज्ञान के चक्षु होते हैं। यथारूपेण चक्षुना अनधिगतं व भोगं अधिगच्छेय। जिस प्रकार की ज्ञान चक्षु से अप्राप्त भोग संपदा यानी जो भी धन दौलत ऐश्वर्य समृद्धि है जो भी है, तो जिस प्रकार की ज्ञान चक्षु से अप्राप्त भोग संपदा प्राप्त की जा सके और प्राप्त हुई भोग संपदा को बहुत बड़ी मात्रा में वो बढ़ा सके, है ना, ऐसे उसको देखने का समझने की वो चक्षु होते हैं। उस प्रकार का वो ज्ञान का चक्षु उस व्यक्ति के पास होता है, जिस व्यक्ति के पास मतलब जिस ज्ञान चक्षु से वो बिल्कुल समझ सकता है, देख सकता है, मेरे पास ये भोग संपदा मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसा करूँगा तो ऐसे मैं उसको प्राप्त कर सकूँगा, है ना। तो जैसे अगर मैं उदाहरण बताता हूँ, कोई किसान है, अगर उसने समर टाइम में अगर खेत में जाकर ऐसा धान फेंक दिया है तो वो निकलेगा नहीं, वो तो ऐसा ही सूख जाएगा, जल जाएगा, है ना, और उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पास में आँख है, बिल्कुल समझता है, वो बारिश आने के बाद में वो खेती को साफ करने काम नहीं करता है, बिल्कुल अप टू डेट पहले रेडी करके रख देता है, बिल्कुल दक्ष बनता है, उसमें कई दोष नहीं रखता है, उसमें कंकड़ पत्थर या कोई पेड़ ऐसा कोई ऐसा घास फूस नहीं रखता है, बिल्कुल क्लीन बनाता है। और जब बारिश के समय में मौसम में पहली बारिश आती है तो अपना धान बोता है, और बिल्कुल उस तरीके से अपने ज्ञान का उसकी रक्षा करना भी समझता है, और सही समय पर जो अप्राप्त भोग संपदा थी, जो धन धान्य नहीं था, उसको वो प्राप्त कर लेता है ना। तो ऐसा आँख वाला, वो सही वाला आँख वाला आदमी, ये तो मैंने एक उदाहरण बताया। तो हर फील्ड के लिए ऐसा व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं उस प्रकार के उस व्यक्ति के पास में चक्षु होते हैं जिस प्रकार की ज्ञान चक्षु से अप्राप्त भोग संपदा को प्राप्त कर सके और प्राप्त भोग संपदा को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा सके। अभी ये चक्षु तो होती है, लेकिन साथ में तथा रूपं पणस चक्षुं तथा रूप नहीं, बाद में आता है तथा रूपम पिस्स चक्षुंग होती है। अभी ये चक्षु तो होता है, लेकिन साथ में उस प्रकार का भी उसके पास में चक्षु होता है, ज्ञान के चक्षु होते हैं, ज्ञान का चक्षु होता है, एक वचन में है यथा रूपेण चक्षुना,
जिस प्रकार के ज्ञान चक्षु से बिल्कुल समझ सके, देख सके, कुशला अकुशल धम्मे जाने, जिस प्रकार के ज्ञान चक्षु से वो जान सके कि ये कुशल धर्म है, ये अकुशल धर्म है, वो जान सके। सावज्य अनवज्य धम्मे जाने, जिसमें ये सदोषपूर्ण धर्म है, ये निर्दोषपूर्ण धर्म है, बिल्कुल उसको वो देखने का ज्ञान है। हीन पनिते धम्मे जाने, ये हीन यानी बहुत नीचे स्तर के धर्म है, ये बहुत श्रेष्ठ प्रणीत स्तर के धर्म है, उसको वो जान सके। कन्न सुख पटी भागे, यानी कन्न यानी जो कृष्ण के पापी अकुशल धर्म के पक्ष में आने वाले, शुक्ल पटी भागे, शुक्ल पक्ष में आने वाले, शुक्ल पक्ष होता है जैसे कि पुण्य है ना, जो अच्छे वाले कर्म है, तो उस अच्छे धर्म के पक्ष में आने वाले जो धर्म है उसको भी वो बिल्कुल वो जान सके, ऐसे चक्षु उसके पास में होते हैं। ठीक है, वो भी होता है, मतलब वो पहला वाला चक्षु भी होता है, सेकंड वाला चक्षु भी साथ में होता ही है। और इस कारण से भगवान कहते हैं अयंग उच्यते भिक्खवे पुग्गलो द्विचक्षुं, भिक्षुओं यह व्यक्ति कहलाता है दो आँख वाला। अभी पहले जो आँख वाला है, एक आँख जो भौतिक भोग संपदा को, अप्राप्त भोग प्राप्त करने का जो ज्ञान है, या प्राप्त हुए को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाकर उसको प्राप्त करने का जो आँख है, वो तो भौतिक दुनिया में दिखता ही है। लेकिन दूसरी जो आँख है, वो आँख अगर पानी है तो सद्धर्म श्रवण करना होता है। ओके, भगवान बुद्ध ने बताए हुए श्री सद्धर्म को जो व्यक्ति समझता है या श्रवण करता है, तभी वो व्यक्ति सही तरीके से समझ सकता है क्या कुशल है, क्या अकुशल है, क्या सदोषपूर्ण कर्म धर्म है, क्या निर्दोषपूर्ण धर्म है, क्या कौन से नीच धर्म है, कौन से श्रेष्ठ प्रणीत धर्म है, कौन से शुक्ल धर्म है, कौन से कृष्ण धर्म है, बिल्कुल समझ में आते। अगर भगवान बुद्ध का धर्म श्रवण नहीं करता है तो ये बात समझ में नहीं आती। इस कारण से भगवान बुद्ध के धर्म के बाहर के लोगों के पक्ष में वो क्लियरली वो नहीं हो पाता है। ओके, इसलिए सद्धर्म श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। लौकिक स्तर में भी कुछ बातें कुछ लोग मतलब बताते हैं कि जैसे हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना पाप है, और उसके अलग अलग व्याख्या करते हैं। हिंसा के ऐसे ऐसे है, चोरी ऐसा ऐसा है, व्यभिचार ऐसा ऐसा होता है। आजकल के तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की व्याख्याएं करते हैं, है ना। व्यभिचार ऐसा होता है, चोरी ऐसी होती है, हिंसा ऐसी होती है। यहाँ तक कि आज कुछ तो ऐसे भी मिथ्या दृष्टि के लोग होते हैं कि पेड़ पौधों को अगर काटेंगे, वो भी एक प्राणी है, एक जीवी प्राणी है, उसको भी काटेंगे, फल या सब्जियाँ काटेंगे वो भी पाप लगता है ना। और हवा भी सांस लेते हैं उससे भी पाप लग जाता है। तो हिंसा का पाप लग जाता है, इतनी अहिंसा कि वो सांस भी वो उसको बिल्कुल फिल्टर करके ले, है ना। घास का पत्ता भी तोड़ता है तो उसको हिंसा हो जाती, खून कर लिया। कभी एक मरा हुआ अचेतन कुछ प्राणी है, उसको अगर जलाते हैं, उसको काटते हैं, अरे इसने तो हिंसा कर दिया है ना। उस मरा हुआ कोई प्राणी है, उसको जलाते काटता है और साथ में कोई खा लेता है, अरे इसने तो हिंसा किया है। तो इस तरह अलग अलग तरह गलत तरीके से समझ लिया। लेकिन भगवान बुद्ध का जो शिष्य है, वो श्रावक है, भगवान बुद्ध ने बताए हुए अर्थ से जो व्यक्ति धर्म समझ लेता है, वही सही तरीके से सत्य के अनुसार समझ लेता है। ये कुशल है, ये अकुशल है, ये सदोषपूर्ण है, ये निर्दोषपूर्ण है, ये नीच है, ये श्रेष्ठ है, ये कृष्ण पक्ष में आते हैं यानी कि बुराइयों के पक्ष में आते हैं, या अच्छाइयों के पक्ष में आते हैं। ओके, तो ऐसे ज्ञान, ऐसे जो समझने वाला व्यक्ति होता है वो दो आँख वाला व्यक्ति होता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं इमे खो भिक्खवे तयो पुग्गला संतो संविद्यमाना लोकस्मिन्, भिक्षुओं यही तीन लोग हैं जो इस संसार में विद्यमान हैं। अब इसके बारे में और विस्तार करने की ज़रूरत नहीं, इतना भी समझ लीजिए। लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में, स्वभाव के बारे में भगवान आगे कुछ कहते बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं, न चैव भोगा तथा रूपा न च पुण्यानि कुब्बति। भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति के पास में उस तरह की कोई भोग संपदा नहीं होगी और ना ही वो किसी प्रकार का वो पुण्य कर पाएगा। देख भगवान क्या कहते हैं, जो अंध व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उस व्यक्ति के पास
ना उस प्रकार की कोई भोग संपदा होगी, और ना ही वो किसी प्रकार के पुण्य उसके द्वारा कुछ किए जाएंगे, न किए किए हो मतलब पुण्य किया हुआ हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। उभयथ कलिग गाहो अंधस हत चक्षुनो, जो अंध व्यक्ति है, जो चक्षुहीन है, जिसको चक्षु नष्ट हो चुके हैं, जिसको इधर का भी चक्षु नहीं है, उधर का भी चक्षु नहीं, जिसके चक्षु मतलब उसे फूट चुके हैं, जिसको चक्षु है ही नहीं है, उस अंध व्यक्ति का ये उभयता, उभयता क्या है, बहुत बड़ा लॉस है, पराजय है। कलिग गाहो, उसको तो इतना बड़ा पराजय मिला हो, उसका लॉस मिला हुआ है कि सोच नहीं सकते। कैसा कि उसने उस व्यक्ति के पास उस प्रकार की भोग संपदा भी नहीं होगी, और ना ही उसके पास में कोई पुण्य कर्म भी नहीं होगा, है ना। पुण्य कर्म भी, क्योंकि जिस व्यक्ति को क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सदोष क्या निर्दोष, क्या पाप क्या पुण्य समझ में ही नहीं आया, तो वो व्यक्ति भला क्या पुण्य करेगा। और जिस व्यक्ति को लौकिक स्तर का जो अप्राप्त भोग संपदा को प्राप्त करने का तरीका पता नहीं है, और उसके बारे में कुछ आता पता नहीं, उस तरीके से भी वो अपना दुखियार जीवन जीता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे जो जिसके चक्षु फूट चुके हैं, जो अंधा व्यक्ति है, उस व्यक्ति का उभयता जीवन पूरा बर्बाद है, पूरा बिल्कुल मतलब पराभूत हुआ है, कि जिस व्यक्ति के कारण उसको ना तो इस प्रकार ये वर्तमान जीवन में ना तो वो उस प्रकार की भोग संपदा हो पाता है, ना वो किसी प्रकार के पुण्य को कर पाता है। अथा परायं अख्खातो एक चक्षुच। अब लेकिन उसके बारे में पहले अंध व्यक्ति के बारे में बता दो, क्योंकि ये उभयता क्यों है, क्योंकि इस प्रकार का भोग ये जीवन तो दुखियारा जीता है, और पुण्य न करने के कारण अपना परलोक का जीवन, उभयता कहते हैं। उभयथ कलिग गाहो मतलब यह लोक, जो हमारा ये कर्मों के अनुसार यहाँ जो जन्म हुआ है, ये हमारे लिए लोक है, और ये देह छोड़ने के बाद जो कर्म के अनुसार जो परलोक मिलता है, तो वो लोक है उभयथ, ये दोनों लोक। और इस तरीके के आँख अंधा व्यक्ति इस लोक को भी दुखियारा बनाता है, और परलोक जाने के बाद में पूरा दुख से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि पुण्य न करने के कारण या पाप कर्म करने के कारण वो सीधा निरे नरक लोक में भी जा सकता है ना। लेकिन आगे कहते देखिए, अथा परायं अख्खातो एक चक्षुच पुग्गलो। लेकिन यह जो कहा गया है, एक जो मैंने बताया, भगवान कहते हैं कि भगवान ने जो बताया गया है, यह जो एक चक्षु वाला व्यक्ति है, धम्मा धम्मेन सठोसो भोगानि परिएषति। जो एक चक्षु वाला व्यक्ति है, चाहे मतलब ऐसा होता है जो भोग संपदा की परिएषणा करता है। लेकिन देखिए, वो जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, तो रास्ता चाहे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स है, जो भी एग्जीक्यूटिव जो गवर्नेंस चलाते हैं, तो वो सारे लोग, है ना, अच्छाइयों के साथ भी धन कमाते हैं, बुराइयों के साथ भी धन कमाते हैं, चाहे जैसा, लेकिन अपना स्वार्थ देखते हैं। तो जो भोग संपदा या धन संपदा को पाने के लिए जो रास्ते खोजते हैं, वो खोजते हैं कैसे? धम्मा धम्मेन सठोसो। इसका मतलब होता है कि धर्म, मतलब ऐसा शठ बनता है। मतलब शठ बनने का अर्थ क्या होता है? जब मतलब धर्म का इस साइड में धर्म है, इस साइड में अधर्म है। अभी उसको अगर अभी भोग संपदा चाहिए होती है और उसकी परियोजना खोज कर रहा है, और इस समय में अभी उसको धर्म के पक्ष में झुकना होता है, ताकि वो झुकना होता है, लेकिन वो धर्म के पक्ष में झुकता नहीं है। उसको स्वार्थ दिखता है, उसको भोग संपदा दिखती है, हाँ ये मैं ऐसा करूँगा, ऐसे पैसे मिलेंगे, तो शठ बनता है। मतलब वो धर्म के पक्ष में झुकता नहीं है, और बल्कि स्वार्थ देखता हुआ वो अकुशल बुरे कर्म करता है, और ऐसा शठ बनता है। बाद में दूसरा शठ है, उसको सामने कोई थोड़ा पैसा मिलने वाला होता है, या कोई भी प्रॉपर्टी है, या कुछ भी ऐसा भोग संपदा होती है, वो सामने होती है, और इधर धर्म का पक्ष है, इधर अधर्म का पक्ष है, और उसको वो चाहिए होता है। यहाँ पर आने के बाद जब अकुशल रास्ते से अगर वो आसानी से पाता है, तो वो ऐसा शठ बनता है कि उसको धर्म के रास्ते, धर्म की ओर वो थोड़ा सा भी मुड़ता तक, थोड़ा सा भी झुकाव नहीं होता है,
बिल्कुल अकुशल गलत रास्ते से वो पूरा धन, पूरा क्या बोलते हैं, छीन लेता है या लूट लेता है। धन गलत तरीके से तो लूटना ही होता है। तो इस तरीके से उसको कहते हैं धम्मा धम्मेन सठो सो, वो व्यक्ति इसके धर्म अधर्म के पक्ष में बिल्कुल शठ बनता हुआ वह भोगानि परियेषति, वो भोग संपदा की परियोजना करता है, खोज करता है। कौन करता है? जिस व्यक्ति के पास एक आँख है ना। एक आँख वाले व्यक्ति भारत में ज़्यादा है ना। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं थेयेन कुट कम्मेन, वे एक आँख वाला व्यक्ति क्या करता है? बिल्कुल चोरी चित्त से किसी को धोखा देकर भी क्यों न हो, मुसावादेन चो भयं, चाहे वो झूठ बोलना हो या किसी को धोखा देकर किसी को मतलब ऐसा लूटना हो, कैसा भी हो, वो दोनों इधर का हो या इधर का हो, चाहे जैसा हो, चू भयं उभयता, दोनों रास्ते से क्या करता है? बिल्कुल वो पाने के लिए ये करता है। कुशलो होती संखा तुम काम भोगी च मानो, लेकिन चाहे जैसा भी हो वो काम भोगी ऐसा व्यक्ति होता है जो उन काम भोगों को यानी कि भोग संपदा को वो पाने वाला आदमी तो बन जाता है, लेकिन वो कुशल धर्मों का संघात मतलब वो क्या बोलते हैं, वो उससे हटा हुआ वो व्यक्ति बन जाता है। और इस कारण से क्या होता है? इतोसो निरयं गत्वा एक चक्षु विहन्यति, एक इतोसो निरयं गत्वा एक चक्षु विहन्यति, और जिस व्यक्ति ने अपने एक चक्षु का हनन कर लिया, जो जिस चक्षु से क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कुशल क्या अकुशल, क्या सदोषपूर्ण क्या निर्दोषपूर्ण, ये जो क्या हीन, ये क्या नीच कर्म है, धर्म है, क्या श्रेष्ठ धर्म है, जिस आँख से वो देखना होता है और उस आँख को जिसने नष्ट कर दिया, जिसको आँख ये नहीं है, जिस आँख को जिसने फोड़ दिया है, ऐसे एक चक्षु वाला व्यक्ति इतो सो गंत्वा, ऐसा एक चक्षु वाला व्यक्ति वह क्या होता है? अपना यह देह छोड़ने के बाद सीधा निरय नामक नरक लोक में वो चला जाता है और विहन्यति बहुत दुख झेलता है। ऐसा है एक चक्षु वाला व्यक्ति। आज भारत के लोगों को ये ज़्यादा ध्यान देना जैसा है। भारत का चाहे कोई भी पॉलिटिक्स क्यों ना हो या बाकी मैंने जितने भी नाम लिए वो सारी जगह पर जो काम करते इतने धोखा देते हैं, इतने कूटनीति से झूठ बोलकर किसी को लांच देकर जैसा भी हो अपना स्वार्थ देखते हैं। और ऐसे भी देखा जाता है, अभी बोलना अच्छा नहीं है लेकिन सबको पता भी है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। मतलब ऐसा किसी ने बोल दिया तो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन बात ऐसी है किसी न किसी प्रामाणिक रूप से ईमानदारी से काम नहीं करते। कुछ लोग कुछ ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते, और ईमानदारी से जब काम करते हो रिटायर होते हैं और अपने बारे में देखते हैं कि देख मैंने कितना ईमानदारी से काम किया है, तो बहुत उनका दिल खुशी से झूम उठता है ना। ये खुशी उनको किसी पैसों से नहीं मिलती, उससे ज़्यादा खुशी अपने निर्दोषपूर्ण कर्म से मिलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अपनी उस एक आँख को फोड़ने के कारण, चाहे वो पॉलिटिक्स हो है ना, चाहे अभी नाम लेना अच्छा नहीं, कोई भी पॉलिटिक्स क्यों ना हो या एग्जीक्यूटिव बॉडी वाले कोई भी गवर्नेंस में काम करने वाला साधारण काम करने वाला व्यक्ति हो, वो अगर एक चक्षु वाला व्यक्ति है तो ऐसा किसी भी तरह से काम भोगों को पाने के लिए जो प्रयास करता है, जैसे कि आज के ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं, और ऐसे भोग संपदा को पाने के लिए तो वो तो दक्ष बनते हैं, काम भोगी बन जाते हैं भोग संपदा को पाए हुए, लेकिन अपने कुशलों का वो घात कर लेते हैं। और इसी कारण से वे एक चक्षु वाले व्यक्ति ये अपना देह छोड़ने के बाद सीधा निरय नामक नरक लोक में जाते हैं और वहाँ बहुत ही पीड़ा दुख सहते हैं, विहन्यति बहुत दुख झेलते हैं, है ना। इस कारण से अगर आप लोगों को दुख अप्रिय लगता है और दुर्गति जाना पसंद नहीं है तो अपनी आँख को फोड़ना नहीं है, अपनी दूसरी आँख को भी पाने के लिए कोशिश करनी है। आँख नहीं है तो सही आँख देने वाले व्यक्तियों के पास देना, और आँख देने वाले सिर्फ भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के श्रावक होते हैं। तो समझ लेना। अभी आगे देखिए कैसा होता है। द्वे चक्षुपन अखा तो सेठो
पुरुष पुग्गलो, भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो मैंने 2 आँख वाले व्यक्ति के बारे में बताया, वो व्यक्ति सारे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जिसके पास में 2 आँख है वो सारे इस मनुष्य मानव जाति में वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। धम्म लद्दे ही भोगे ही उत्थानादि गतं धनम, वो व्यक्ति धर्मानुकूल अपनी जीविका चलाता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, बहुत मैत्री करुणा से पेशेंट का उपचार करता है, उससे मिले हुए धन से अपना ही करता है। मरीजों को, पेशेंट को पूरा निचोड़ कर पूरा ऐसा धन लूटता नहीं है। आजकल के हॉस्पिटल में देखो कैसे लूटते हैं लोग। लेकिन कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं, जैसे प्रोफेशनल में, जैसे वो प्रोफेसर है, टीचिंग का काम करते हैं तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन दूसरे और भी, इसमें भी बहुत कुछ लोग करप्शन करने वाले होते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में या इधर उधर की टीचिंग के नाम से लूटते हैं, चाहे जैसा भी क्यों ना हो। तो वैसा होने 2 आँख वाला व्यक्ति बिल्कुल धर्मानुकूल, जो जितना उसकी क्षमता जितनी साल उतना ईमानदारी से वो लेता है, उसको बोलते हैं धर्मानुकूल, वो प्राप्त भोग संपदा वाला। तो बोलते हैं धम्म लद्दे ही भोगे, उस प्रकार से धर्मानुकूल वो भोग संपदा को पाता है। लेकिन वो कैसा पाता है? उत्थानादि गतं धनम, बिल्कुल उस धन को पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है। वो मेहनत ऐसी होती है चाहे थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन बिल्कुल दृढ़ता के साथ उत्थान वीर्य करता हुआ उस धन का अर्जन करता है। और इस कारण से क्या होता है, वो 2 आँख वाले व्यक्ति का ददाति सेठ संकल्प अव्यग्र मानसो नरो। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं ददाति सेठ संकल्प, वो व्यक्ति इस प्रकार से श्रेष्ठ संकल्प वाला व्यक्ति बनता है, क्योंकि दोनों तरीके से अच्छा जीवन जीने वाला, धर्मानुकूल वो अपनी भोग संपदा को पाता है और सही तरीके से अपनी जीविका को भी बना लेता है। और इस कारण से उस व्यक्ति से कभी भी दूसरों को भय या पीड़ा नहीं मिलती है ना। उस कारण से किसी को भी कष्ट नहीं होता है, वो दूसरों को खुशियाँ देने वाला होता है। अव्यग्र मानसो नरो, उस नर पुरुष के ऐसा होता है अव्यग्र मानसो, बिल्कुल शांति वाला चित्त, मतलब जिसके चित्त में बिल्कुल शांति है। देखिए कोई भी व्यक्ति जो 2 आँख वाला व्यक्ति, कोई भी नहीं, 2 आँख वाला व्यक्ति जब अच्छा धर्मानुकूल काम करता है तो बिल्कुल शांति पाता है। उसके चित्त में कोई क्लेश ऐसा, उसको कोई ऐसा रोगी बनाने वाला, पीड़ित बनाने वाला कोई ऐसा कारण क्रिएट नहीं होता। उसको कहते हैं अव्यग्र मानसो नरो, ऐसा वाला व्यक्ति बनता है। साथ में उपेति बद्धकं ठानं यथ गंत्वा न सोचति, और इसी कारण से वो 2 आँख वाला व्यक्ति कहते हैं, इसी 2 आँख वाला व्यक्ति होने के कारण और ये ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाला, बहुत प्रसन्न चित्त वाला होने वाला वो व्यक्ति, इसी कारण से उपेति बद्धकं ठानं, उस स्थान को वो पा लेता है, यथ गंत्वा, जहाँ पर जाकर न सोचती, कभी उसको शोक नहीं मिलता, कोई दुख उसको नहीं मिलता। तो ऐसी जगह कौन सी है? जैसे कि ये दिव्य लोक है। दिव्य लोक होता है जैसे कि देवता लोक, 6 तरह के देवता है, चाहे वो चातु महाराजी देवता हो, तावतीस देवता हो, याम देवता, तुषित देवता, निम्न रति, परनिमित वशवर्ती देवलोक हो, या ऊपर के और भी 16 प्रकार के कोई ब्रह्मलोक हो, या उससे ऊपर का भी क्यों ना हो। तो उस लोक में उस भद्र स्थान को वो पा लेता है, यानी कि अपना ये देह छोड़ने के बाद में उस देवता लोक में वो जन्म लेता है। उस देवत्व स्थान को, भद्र स्थान को वो पा लेता है, जहाँ से उसको, जहाँ जाने के बाद, जहाँ जन्म लेने के बाद कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। कितना अद्भुत, कितना सुंदर जीवन है, सुंदर है। फिर आके भगवान कहते हैं अंधंच एक चक्षुंच आर का परिवज्जये। भगवान ये भी कहते हैं जो अंधा व्यक्ति है और जो एक चक्षु वाला व्यक्ति है, आर का परिवज्ज, बिल्कुल उससे दूरी बनाए रखे, और बिल्कुल उस दूरी तो बनाए रखना है। और जब कभी ऐसा देखे कि ये अंधा आदमी है, ये अंधा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी जो गवर्नेंस चलाने वाला हो या कोई और काम करने वाला हो,
अगर ये अंधा व्यक्ति है तो उससे दूरी बनाए रखे और परिवर्जये, वो चाहे दूर आता है तो बिल्कुल अपने आप को दूर हटा दीजिए, है ना। मतलब उसके अपने आप को दूरी तो बनाए रखनी है, लेकिन कभी ऐसा मिलने का मौका है तो अपने आप को ऐसा दूर हटा देना है। भगवान का वचन है, जिसे मंगल करना है वो करना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं द्विचक्षुंपन सेवेथ सेठंग पुरुष पुद्गलं, लेकिन जो इस पुरुष पुद्गल यानी लोगों में, समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो 2 आँख वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। और इस व्यक्ति की संगति करने वाला व्यक्ति ये अपना वर्तमान जीवन भी सुखमय बनाता है, भोग संपदा प्राप्त कर, धर्मानुकूल भोग संपदा ऐश्वर्य पाता हुआ, पुण्य भी करता हुआ, धार्मिकता से जीवन जीता है और अपना देह छोड़ने के बाद उस लोक में जन्म लेता है जहाँ पर कभी शोक नहीं, कोई दुख नहीं, सुगति देवलोक में जाता है। इस कारण से ऐसे 2 आँख वाले व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। तो उपासकों, आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे क्यों न हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे जिस कुल परंपरा के हो, इस देश के हो, उस देश के हो, काले हो, गोरे हो, धन वाले हो, बिना धन वाले हो, चाहे जिस भाषा को हो, उस भाषा की बोली बोलने वाले हो, अगर आप अपना भला चाहते हैं, आप अपना मंगल चाहते हैं, तो इस बुद्ध उपदेश को सुनिए, इस बुद्ध उपदेशों में दिए हुए बातों को समझिए और एक आँख वाला आदमी और अंधे आदमी से दूरी बनाए रखिए, उसको बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए और 2 आँख वाले व्यक्ति की संगति में रहिए, यानी कि भगवान बुद्ध के श्रावकों की संगति में रहिए, बहुत मंगल होगा। और ये जो विस्तार उसमें बताया है, जिससे कि जो वो पा सकता है वो भी पाना है। तो 2 आँख वाला व्यक्ति बनिए और अपना मंगल साधिए, अपने इस लोक को भी मंगलमय बना लीजिए, अपना परलोक की जीवन भी मंगलमय बना लीजिए और अपने आप को निर्वाण के रास्ते पर भी या मोक्ष के रास्ते भी आरूढ़ बना लीजिए। इससे बहुत मंगल होगा। ये धर्म देशना आप लोगों को भी इसी प्रकार से अपना परम श्रेष्ठ मंगल साध्य करने के लिए हेतु बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।